स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। दादी वो आने वाले थे। कौन? नैतिक जी। हाय राम, उनसे मिलने गई थी? मिलने नहीं दादी, वो मुझे पढ़ाने आ रहे थे कॉलेज में। चलो अच्छा है, उसे इसकी पढ़ाई की चिंता है। सोचता होगा कि उसकी बीवी की इम्तिहान अच्छे हो। तो बेटा इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं उनका 2 घंटे इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था बिटिया, ये मिलने की बात ही ठीक नहीं है। अरे चुप कर, तुझे क्या पता? शादी से पहले बच्चे छुप छुप के नहीं मिलेंगे तो फिर कब मिलेंगे? नहीं दादी, मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए था। मेरी सारी सहेलियां यही कह रही थी कि लड़के ऐसे ही होते हैं। एक बार लड़की शादी के लिए हाँ कर दे, उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए तो उससे रूठ गई। हाँ दादी, अरे मेरे बच्चे, मैं तो अपने दिन याद करके हंस रही हूँ। वो बात बात पे रूठना, वो बात बात पे मनाना। तुमने तो कभी ना मनाया सेठ सरकार को, वही बेचारे मनाया करते थे। इसमें हार जीत थोड़ी ना होती है गोपी, बल्कि आपस में रूठना मनाना तो हमें और करीब लाता है बेटा। ये रिश्ता होता ही ऐसा है। मेरे भाई बहन कितने प्यारे हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। रश्मि, जब मैं जा रही थी तब तो मेरा सर खा रही थी कि मेरे लिए ये लाना वो लाना, और अब पूछा भी नहीं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है दीदी, थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू दीदी। दीदी मैं मत करो, अपने दीदी के गले नहीं लगोगे। चल। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। दीदी मुझसे एकदम चुप, कुछ नहीं बोलोगे। खामोशी, यही है ना वो एक चीज जिसका नाम लेते ही वो गायब हो जाए। हमारी पहेली का जवाब। हाँ, खामोशी। सुना है तूने कभी खामोशी क्या बोलती है? तुम्हारे दादाजी और मैं बिना कुछ कहे सुने एक दूसरे की बात समझ लेते थे। अरे अपनों की बात तो बिना कुछ कहे समझ ली जाती है। पर कई साल साथ रहने के बाद समझने लगे होंगे ना दादी? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। दादी ये लो, इन्हें सहेज के रख दो। धनिया, हर साड़ी को अच्छी तरह से मलमल के कपड़े में लपेट कर रखना, वरना जरी काली पड़ जाएगी। हाँ दादी। हाय मेरी मैया, कितनी प्यारी साड़ी है ना। देखो कितनी प्यारी साड़ी है। अरे हाय मेरी मैया, कितनी सुंदर लग रही है दादी। चुप कर, शैतान कहीं की। बता दूं क्या सोच रही है तू? क्या? यही ना कि इस उम्र में दादी शर्माती है। आपको कैसे पता चला दादी? वही तो मेरी गुड़िया, यही तो बात मैं तुझे समझाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे
अपनों की बात तो बिना कुछ कहे सुने समझ ली जाती है। तू भी समझेगी। बस एक बार अपने मन की आवाज सुनकर देख ले। वाह, क्या बात है। अरे ब्रिलियंट स्वीट हार्ट, सच बताऊं, आज तक मुझे कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं मिला जिसने मेरी हर पहेली यूं बूझ ली हो। इसका दिमाग तो बचपन से ही तेज था, एक बार पढ़ने से सब याद है ना छोटी दुल्हन जी। लेकिन एक दिन मैं ऐसी पहेली ढूंढ लाऊंगा जिसको आप कभी नहीं बूझ पाओगे। ठीक है, देखेंगे। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी पहेली है वो लड़की जिससे नैतिक की शादी होने वाली है। क्यों? कौन है वो? बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है उसने। इसके नखरे देखे हैं कितने हैं? कैसे झेलेगी? दीदी, सोच ले नैतिक, अगर मुझे पसंद नहीं आई तो तुम तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। उनकी फोटो है, दिखाऊं? नहीं, फोटो नहीं, मैं तो सीधा जाके उससे मिलूंगी। अरे बड़ा गुस्सा आया था मुझे तुम्हारे दादाजी पर मैं उनसे कुछ नहीं बोली। सारा दिन आस लगाकर बैठी थी कि मेरे लिए इमली लेकर आएंगे, और लेकर आए इमरती। अरे इनकी शक्ल देखने लायक थी, मुंह फूल गया, मुंह से एक शब्द न फूटा। सेठ सरकार को समझ में ना आए कि हुआ क्या है, ये रूठी भी क्यों है। फिर कैसे पता चला उन्हें दादी? किसी ने बताया? अरे मुझे भी तो तुम्हारी तरह रूठना था, मैं क्यों बोलती। अरे वो तो सरकार ने पूछा कि कैसी है इमरती, तो नाराज होके सर हिला के बोली अच्छी है। सरकार समझ गए कि इन्हें इमरती नहीं इमली पसंद है। कैसे? अरे इतनी मीठी इमरती खाने के बाद एक खट्टी सी मुस्कान जो तुम्हारे चेहरे पे आ गई थी। और वो फौरन समझ गए। अरे मेरे दिल की बात चेहरे पर जो पड़ ली, और उसी वक्त मंगाई इमली। हाँ दादी, आप एक दूसरे को कितना समझते थे ना। काश मैं भी आपका रूठना देख सकती। बस अब तो वो यादें रह गई हैं। तुम लोगों को बातें बताकर खुश हो लेती हूँ। मेरी प्यारी दादी। इसलिए आंख बंद करके ये मत कह दिया कर कि नैतिक को तेरी परवाह नहीं है। वो की कोई वजह जो नहीं आ सका। उसके मन की बात पढ़ना सीख। अरे इस रिश्ते का मजा इन्हीं बातों में तो है। कितना मजा आता है ये बातें सुनकर। अरे सुनने में वो गुदगुदी कहाँ जो उस वक्त महसूस की थी, है ना गोपी? तुझे भी एक एक बात याद है ना? तुझे मेरी सारी बातें याद हैं और अपनी? अब पछताती हूँ रोज गोपी कि उस वक्त मुझे तेरा ख्याल क्यों नहीं आया। मेरी शादी में मेरे साथ आई थी। मैं तो अपनी दुनिया में इस तरह डूबी कि तेरी जिंदगी का सूनापन दिखा ही नहीं। अरे जो गुजर गया उसके बारे में क्यों सोचे? मेरे साथ हंसती खिलखिलाती गोपी की अपनी खुशी तो कहीं खोई गई। लो सेठानी, इतना जो पाया है तुमसे उसे भूल जाओ। और इस धनिया को देखो, वर्षा की शादी में कैसे हंसती खेलती रही, सबसे आगे नाचे है निगोड़ी। अरे बोली मैया, हम तो राह देख रहे हैं कि कब अक्षरा दीदी की शादी हो। 7 जोड़ी कपड़े देंगी दादी हमें। बस यूं ही हंसते खेलते गुजर जाती है उम्र, होश ही कहाँ रहता है। और फिर सबकी किस्मत में सब कुछ तो नहीं होता ना, जो है उसी में खुश रहना चाहिए। तू भी यही सोच रही है ना? क्या तेरी जिंदगी में भी कोई खास आएगा? और ये सोचकर डर भी लग रहा है कि कहीं मेरी जिंदगी भी गोपी दादी की तरह बीत गई तो।
हार गया। ये क्या कर रहा है? डिस्टर्ब मत कर। अब देख दूसरी गेम में तुझे कैसे हराता हूँ। रह दे यार, आज लगता है तेरा मूड ही नहीं खेलने का, वरना तू और मुझसे हार जाए। तू जब हारता है तो क्या मैं तुझ पे हंसता हूँ? अरे तेरी हंसी ना गायब हो गई है। अक्षरा जी ने फोन जो नहीं उठाया। जब तेरी उनसे बात हुई तो क्या वो ज्यादा गुस्से में थी? पता नहीं यार, बस कहा कि मैं समझती हूँ और फोन कट कर दिया। कहाँ समझती हूँ? पर शायद अगर मैं भी उनकी जगह होता तो गुस्से में यही कह देता। अब वो असली वजह तो जानती नहीं है कि मैं वहां क्यों नहीं पहुंच पाया। राइट, पर कितना वेट किया होगा, बुरा तो लगेगा ही ना। हाँ। तो अब क्या करेगा? सॉरी? नहीं, गलती तेरी है तो तुझे मानना ही पड़ेगा। कभी नहीं। फिर तो किस्सा ही खत्म हो गया। आप गलती करने पे झुकेंगे नहीं और उनकी तो गलती है ही नहीं। पर ऐसा भी क्या गुस्सा? क्या वो पूछ नहीं सकती, समझ नहीं सकती? यार बात होगी तब समझेगी ना, अभी तो वो फोन भी नहीं उठा रही है। सोच ले, मैंने सुना है अगर लड़की एक बार बुरा मान गई तो उन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल? देखते हैं। वर्षा जी आप कुछ चलिए ठीक है, चुप रहने के सारे पॉइंट्स आपके, लेकिन अगर आप ऐसे ही खामोश रहेंगी तो हम दोनों में बातचीत कैसे शुरू होगी? जो सब कह दिया तो रह ही क्या गया, मजा तो उसमें है। जो नहीं कहा वो आप समझ जाए। ओह, यानी कि गेम टफ होता जा रहा है। कोई बात नहीं, हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपनी आंखें हमारी आंखों में तो डालिए। क्यों? अरे अभी आप ही ने तो कहा है कि बगैर कुछ कहे सुने हम आपकी बात समझ लें, और उसके लिए तो एक ही रास्ता है, आपकी ये खूबसूरत आंखें, जिनमें देखकर हम आपकी खामोशी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आप बताएंगे कि आपने क्या पढ़ा? इस वक्त आप सोच रही हैं कि ये लड़का मुझे यहाँ क्यों लाया है, चाहता क्या है? तो मैं कहूँगा कि तुम ही बताओ। तो तुम कहोगी कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, मैं कहूँगा कि मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन ये क्या, तुम तो कह रही हो कि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इस खूबसूरत जगह पे समंदर के किनारे हम दोनों अकेले अकेले क्यों रहे? तुम कहोगी कि अपनी बातों में फंसा रहा है, और मैं कहूंगा कि फंसा तो दिया तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों ने। कैसे? मैं कहूंगा कि इनमें एक अजीब सा जादू है जिनमें मैं खो सा जाता हूं। तुम कहोगी संभल के, तो मैं कहूंगा आप तो फंस गए। और फिर शर्म नहीं आती किसी अनजान लड़की से प्यार की बातें करते हुए? ये खेल तो और दिलचस्प होता जा रहा है शौर्य महेश्वरी जी। राधे कृष्ण बाबूजी। राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण काका जी। राधे कृष्ण बेटा। हमें ऐसे ही हैरान कर दिया नंदिनी ने, चाहती थी कि हम आपसे कुछ ना बताए। अरे वाह बेटा, आज तो बड़ी अनमोल खुशी दी है तने थारे भाऊजी को। बेटा हमें तो हमेशा से विश्वास था कि एक न एक दिन हमारी गुड़िया खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी।
मुझसे बहुत खुश है बेटा, बहुत खुश है। आज पहला कदम लिया है इसने। थेरेपी का बहुत फायदा हुआ ना बेटा? जी बहुत। डॉक्टर ने कहा है धीरे धीरे और बेहतर हो जाएगा। कुछ एक्सरसाइजेस भी बताई है, रोज करनी होगी। कर बेटा, मन से कर। एक बार हमारी बिटिया ठीक हो जाए तो इसका लगन तो मुझे आप सबसे एक शिकायत है। मैंने अपनी होने वाली भाभी को देखा भी नहीं है, सिर्फ तारीफ ही सुनी है। हाँ हाँ, मिल लेना भूस। शादी से पहले तो वो यहाँ ना आ सके ना। तू एक काम कर, तू कल जाके उसके घर पर क्यों नहीं मिलकर आती? ठीक है, कल ही जाते हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि हमारे नैतिक की किससे शादी हो रही है। अरे थारू मुन्ना है खटे, दिखाई ना दे रो। फोटो दिखाऊं? अभी नहीं, कल सीधा चल के देखेंगे। मेरे बच्चे, अपनों की बात तो बिना कुछ कहे सुने समझ ली जाती है। तू भी समझेगी। बस एक बार अपने मन की आवाज सुनकर देख ले। खाली मैसेज, क्या मतलब हो सकता है इसका? शायद सॉरी कहना चाहते हो। लगता है कहा है मैं बात नहीं करती। प्लीज समझने की कोशिश करिए। जानते भी हैं मैंने जो इंतजार किया मुझ पर क्या बीती। मेरी मानिए अक्षरा जी, मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है। छोड़िए भी, जाने दीजिए। रूठ गई? आपको क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ उतना ही जितना धड़कन के बिना दिल। बातें मत बनाइए, मैं मानने वाली नहीं। नाराज हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी? आपने कैसे देख ली? मन से। इतना जानते हैं मुझे। आपके इतने करीब जो। कितने? आपकी हर मुस्कुराहट में, हर सांस में, हर धड़कन में। इतना शर्माएंगी तो
आगे क्या कहूँ? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।